जैसे कि जुलाई का महीना स्टार्ट होने वाला है और जुलाई का महीना हमारे सभी किसानों के सबसे ज्यादा शानदार महीना होता है। एक तो गर्मी कम हो चुकी थी, दूसरा मानसून आ चुका होता है और काफी हमारे किसान भाई कुछ जो हमारे किसान भाई सब्जी की खेती करना चाहते हैं उनके लिए महीना बहुत ही ज्यादा परफेक्ट महीना माना जाता है, क्योंकि 12 महीने में सबसे ज्यादा जो अनुकूल समय पीरियड होता है सब्जी की खेती करने के लिए ये जुलाई महीना सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है। क्योंकि जुलाई के महीने में एक तो जर्मिनेशन बहुत ही जल्दी होता है, दूसरा सबसे बड़ी समस्या होती है चैलेंज होता है कि गर्मी का और सिंचाई का, और मानसून आ चुका होता है तो सिंचाई की भी काफी ज्यादा समस्या खत्म हो चुकी होती है। तो सब्जी के लगाने के लिए खरीफ सीजन में सबसे जबरदस्त महीना होता है जुलाई का। तो जुलाई के महीने में ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करना चाहिए जिससे आने वाले समय में मार्केट से अच्छा प्राइस ले सके और उनसे अच्छा उत्पादन ले सके। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले कि जुलाई के महीने में अगर आप जो मैं आपको 8 से 10 सब्जियां बताने वाला हूँ उनको आप आंख बंद करके भी लगा देंगे तो आप उनसे आने वाले समय में मार्केट से एक तो प्राइस बहुत ही शानदार ले सकते हैं, दूसरा उनसे उत्पादन कैसे करके अधिक ले सकते हैं, और दूसरा आपको आने वाले समय में इन सब्जियों को अगर आप लगाते तो कौन कौन सी चुनौती आने वाली तो उनसे हम किस प्रकार से निपट सकते हैं। और दूसरा ऐसी कौन सी सावधानी रखनी की, काफी सारे हमारे किसान भी सब्जी खेती करते हैं लेकिन काफी सारी गलतियां करते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी आपको सावधानियां करनी है। दूसरा मार्केट प्राइस कैसे करके आप अधिक ले सकते हैं। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले आज की वीडियो में। और ऐसी कौन सी सब्जियां हैं दोस्तों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं आपको सब्जियां बताने वाला हूँ 8 से तक आप अगर आप उनको आंख बंद करके भी लगा दें तो मैं गारंटी देता हूँ आने वाले समय मार्केट से प्राइस आप अधिक लेने वाले हैं। और जुलाई महीने में अगर आप लगाते हैं जो मैं आपको सब्जियां बताने वाला हूँ उनसे 12 महीने के मुकाबले इस जो जुलाई महीने की सब्जी लगाई है आपने और उसका प्राइस आप बहुत ही अधिक ले सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सब्जियां हैं और कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है और कैसे करके आप मार्केट प्राइस अधिक ले सकते हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन किसान को सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से आप हमारे चैनल इंडियन किसान को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइएगा हम शुरू करें। सबसे पहले हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो सब्जी लगाई जाती है जुलाई महीने में वो है भिंडी की सब्जी। भिंडी की मार्केट प्राइस की अगर बात करें अभी की, तो अभी हम बात करें तो 40 से 45-50 रुपए किलो भिंडी का प्राइस चल रहा है मार्केट में। और भिंडी का जो समय पीरियड जुलाई महीने में आप लगाते हैं तो करीब 30 से 35-40 दिन के बाद आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और आने वाले समय मार्केट प्राइस इसके काफी ज्यादा ऊपर जाने वाला है, क्योंकि जो भिंडी हमारे किसान ने जनवरी फरवरी में लगाई थी वो भिंडी खत्म होने की कगार पे है। तो अगर आप जुलाई महीने में लगाते हैं तो 30 से 35 यानी 40 से 45 दिन का जो आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी तब मार्केट अगर आपकी अगेती भिंडी पहुंच जाती है तो आप मार्केट से बहुत ही जबरदस्त प्राइस ले सकते हैं। तो आप जुलाई महीने में भिंडी की खेती करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। कौन कौन सी सावधानी रखनी है तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। दूसरी सब्जी हम बात करें तो कुछ हम बेल वर्गीय सब्जी को लेकर चलते हैं कि काफी हमारे किसान भी बेल वर्गीय फसलें लगाते हैं जुलाई के महीने में और काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल सब्जियां होती है, उनका काफी ज्यादा प्राइस भी अच्छा होता है, दूसरा लागत बहुत ही कम लगती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेल वर्गीय सब्जी अगर हम बात करें तो तुरई महीने में, अगर जुलाई महीने में आप तुरई की खेती करते हैं और अगर आप सही तरीके से उसका उत्पादन ले लेते हैं, यानी कि अगर आप अच्छी तरीके से आप उसकी मचानबीजी से करते हैं तो आप आने वाले समय में बहुत ही शानदार प्राइस ले सकते हैं मार्केट से। और जुलाई महीने में काफी ज्यादा शानदार उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। और जब आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी 30 से 35 दिन 40 दिन के बाद तो आप मार्केट प्राइस देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगी कि जो मैं आपको बताने वाली सब्जियां उनके प्राइस आपको ऊपर ही जाने वाले मिलेंगे। तो आप जुलाई महीने में तुरई की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। क्या क्या सावधानी रखनी है तो उसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अब बात करें तीसरी जो हमारी बेल बड़ी की फसल है किसान भाई वो है लौकी। काफी किसान भाई हमारे लौकी की खेती करते हैं, तो लौकी की खेती जुलाई महीने में करने के लिए बहुत ही परफेक्ट समय पीरियड है। एक तो आपको हार्वेस्टिंग आपको 40 से 45 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा इसका जर्मिनेशन बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिला जुलाई महीने में, क्योंकि ना तो ज्यादा गर्मी अधिक होगी और दूसरा मानसून होगा स्टार्ट हो चुका होगा। इसका ये होगा कि आपको कम सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी और आपकी फसल बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी, मार्केट में जल्दी पहुंच जाएगी। अगर जल्दी पहुंच जाएगी तो मार्केट से अच्छा प्राइस भी आप ले सकते हैं। तो मार्केट के समझिएगा उसी हिसाब से कोई भी फसल का चयन करिएगा। तो आप जुलाई महीने में लौकी की खेती करके बहुत ही शानदार एकात्तर उत्पादन ले सकते हैं और बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान नहीं रखना है किसान भाइयों की लौकी अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप अपने एरिया को पहले स्टडी करिए कि आपके एरिया में क्या गोल वाली लौकी ज्यादा ट्रेंड है या फिर जो लंबी वाली आती है बोटल गार्ड, या फिर जो पंपकिन लंबी वाली आती है बोटल गार्ड या फिर पंपकिन, इन दोनों में से कौन सी आपके एरिया में ज्यादा डिमांड में है उसी लौकी का आप चेंज करिए, तब आप अच्छा प्राइस ले पाएंगे और सही उत्पादन ले पाएंगे। तो आप लौकी की खेती करके जुलाई महीने बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तीसरे हमारे
खीरा अगर आपकी आज की बात करें, देसी खीरे का प्राइस मार्केट में 40 से 50 रुपए किलो इस समय पर चल रहा है। तो आप जुलाई महीने अगर आप खीरा लगा दो तो 30 से 40 यानी 45 दिन के बाद अगर आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप बहुत ही शानदार प्राइस ले सकते हो, क्योंकि उस समय पर जो भी पहले खीरा लगा हुआ था वो मार्केट में खत्म हो चुका है, यानी कि उनका खीरा खत्म हो गया, मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो 40 रुपए कम से कम 40 लेकर 50 रुपए किलो के हिसाब से आप खीरे से मार्केट प्राइस ले सकते हो। तो आप जुलाई महीने में मचान बीज से खीरा लगाकर बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। पांचवी सब्जी की अगर हम बात करें किसानों में, पांचवी सब्जी तो 12 महीने ही डिमांडेबल सब्जी है, वो है करेला। करेला की खेती हालांकि बहुत ही कम किसान भाई हमारे करते हैं, देखा जाए मात्र 10 से 15% हमारे किसान भाई करते हैं, लेकिन जो किसान भाई करते हैं करेला की खेती वो प्रॉफिटेबल सब्जी की खेती करते हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन करेला में और सबसे ज्यादा प्राइस भी मार्केट में करेले का देखा जाता है और सबसे ज्यादा डिमांडेबल सब्जी भी करेला है। तो अगर आपने अभी तक करेले की फसल नहीं लगाई तो जुलाई महीने में आप एक बार ला के देखिए, ज्यादा नहीं आधा एकड़ में करेला लगाकर ट्राई करके देखिए और उसके बाद में देखिए मार्केट में जब आपका करेला पहुंचा तो आपको प्राइस क्या मिलते हैं और आपका शानदार उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा जुलाई के महीने में, क्योंकि जुलाई के महीने में बहुत ही शानदार उत्पादन देखने को मिलता है करेले की फसल से। तो आप करेले की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। जुलाई महीने में आप करेला लगाते हैं तो 40 से 45 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट में अगर आप जैसे ही आपको पहुंचेगा बहुत ही शानदार प्राइस आपको देखने को मिलेंगे करेले की। तो आप जुलाई महीने में करेले की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। छठी जो सब्जी किसान में वो हरी सब्जी में सबसे बड़ा किंग माना गया है। गर्मियों के महीने में अगर आप लगाते हैं उसको और मार्केट में पहुंचा देते हैं, मात्र 25 से 30 दिन में उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही नाम मात्र खर्चा वो है पालक की खेती। काफी हमारे किसान में नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप पालक की खेती ज्यादा नहीं 1 बीघे में करके देखिएगा। जो आपने 1 एकड़ में लगाता है वो पालक आपको 1 बीघे से उत्पादन निकाल करके देगी, उतना पैसा कमा करके देगी। तो अगर आपने अभी तक पालक नहीं लगाई तो आप जुलाई महीने में पालक लगाइएगा, बहुत ही शानदार इसका उत्पादन देखने को मिलेगा। दूसरा, मार्केट प्राइस आपको 40-50 रुपए किलो देखने को मिलेगा और इसकी हार्वेस्टिंग करने में एक ज्यादा सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि आप इसकी पालक लगाने के बाद कम से कम 10 बार हार्वेस्टिंग करके और मार्केट में बेचकर बहुत ही शानदार तगड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो आप पालक की खेती करिए किसान में, बहुत ही समय पीरियड बहुत ही कूल है, बहुत ही जबरदस्त है। जुलाई महीना अगर आप पालक लगा देते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ आपको मार्केट भाव मिलेगा। और सातवीं जो हमारी सब्जी है वो है धनिया। काफी हमारे किसान भाई नहीं लगाते, लेकिन मात्र 5 से 10% हमारे किसान भाई धनिया लगाते हैं। तो जुलाई महीने अगर आप धनिया लगाते हैं और आपके पास ठीक ठाक जमीन है, आपको सावधानी ये रखना है कि धनिया की फसल के लिए आप उन खेतों का चयन करें किसान भाइयों जहां पर अगर धनिया लगा रहे हैं वहां पर पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए। अगर आपके पॉली हाउस की व्यवस्था तो बहुत ही जबरदस्त है। पॉली हाउस में लगाते हैं धनिया तो आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता है धनिया की फसल में, क्योंकि धनिया आने वाले समय में 200 रुपए किलो तक जाने वाला है। तो आप धनिया की खेती करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि जुलाई महीने में लगाएंगे मात्र 25 से 30 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट में बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। एक पालक और एक धनिया, दो ऐसी फसलें अगर आप 1 एकड़ में आधा आधा एकड़ लगाते हैं तो आप 1 एकड़ से कम 5 से लेकर 6 लाख 7 लाख रुपए भी आराम से कमा सकते हैं प्रति महीने। अगर हम एवरेज जोड़ो तो करीब 40,000 रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं मात्र 1 एकड़ से। तो आप धनिया और पालक की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं जुलाई महीने में। अगली हम सब्जी के बारे में बात करें किसान भाइयों, काफी हमारे किसान भी पिछले साल लगाता है, इससे पिछले साल उसका रिकॉर्ड तो तोड़ उत्पादन देखने को मिला, साथ में रिकॉर्ड तोड़ मार्केट भाव भी मिला। अगर अभी भी की बात करें तो अभी भी 40 रुपए किलो मार्केट में चल रहा है, वह टमाटर। काफी किसान भाई हमारे टमाटर की खेती जून में करते हैं, अगस्त में करते हैं, लेकिन जुलाई महीने बहुत ही कम हमारे किसान भाई टमाटर की खेती करते हैं। लेकिन अगर आप टमाटर की खेती करते हैं जुलाई महीने में तो आप आने वाले समय में बहुत ही शानदार रिकॉर्ड तोड़ मार्केट प्राइस ले सकते हैं, साथ में उत्पादन भी बहुत ही शानदार ले सकते हैं। ज्यादा नहीं, आप 1 बीघा या 2 बीघा में जितनी आपके पास जमीन बची आप उसमें टमाटर लगा दीजिए, उसके बाद देखिए आपका मंडी भाव उत्पादन भी देखिएगा, बहुत ही शानदार आप उत्पादन लेंगे, साथ में मंडी प्राइस भी आपको बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो जुलाई महीने में टमाटर की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। और हमारी लास्ट जो हमारी बेल वर्गीय फसल है किसान भी, वो है टिंडा। काफी हमारे किसान भी टिंडा की खेती नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी टिंडा एक बेल वर्गीय फसल अगर टिंडा लगा देते हैं ज्यादा नहीं 2 से 3 बीघे में या फिर 1 एकड़ में, तो आप मार्केट से कम 6 से 7 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो, क्योंकि टिंडा आने वाले समय बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है और टिंडा हमेशा ही डिमांड में रहता है। अगर आप जुलाई में लगा दो तो 40 से 45 में जो आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी तो आप मार्केट से 40 रुपए किलो कम से कम 30 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से मार्केट प्राइस ले सकते हैं। और इसका उत्पादन जुलाई महीने में आप लगाते हो तो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा। एक तो कम सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा जो समस्या देखने को मिलती है वो उसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो आप टिंडा जुलाई महीने में टिंडा की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। लास्ट हमारी जो सब्जी किसान भाई वो हमारी 10वीं सब्जी वो फूल गोभी। काफी हमारे किसान भाई फूल गोभी खेती करते हैं जुलाई महीने में। अगर आपके पास नर्सरी तो आप जुलाई महीने में लगा दीजिए, नहीं आपके पास जुलाई के फर्स्ट वीक में नर्सरी डालिएगा और 20 से 25 दिन में आपकी जब नर्सरी तैयार हो जाए तब आप उसके बाद में हार्वेस्टिंग कर दीजिएगा। लेकिन जुलाई महीने में आप लगाते हो और 40 से 45 दिन में जो आपकी फूल गोभी की हार्वेस्टिंग होगी
तो आप 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो मार्केट से प्राइस बहुत ही शानदार ले सकते हैं, क्योंकि जो भी हरी सब्जी होती है उनका किंग मानी जाती है आने वाले समय में फूल गोभी पत्ता गोभी, इन दोनों में से कोई भी सब्जी आप लगा सकते हैं और बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको सब्जियां बताई, जो 8 से 10 सब्जियां बताई, अगर आप आंख बंद करके भी इन सब्जियों को लगा दे तो आने वाले समय में मार्केट प्राइस ले सकते हैं अधिक। आप लगा के देखिएगा, जब आप मार्केट में लेके आएंगे तो आप रिजल्ट आपको शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसानों की, कैसे करके आपको अधिक उत्पादन लेना है, दूसरा आपको कौन कौन सी सावधानियां रखना है। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं सावधानियों के बारे में। सावधानी आपको ये रखना है कि जो भी मैंने आपको फसलें बताई थी, इन फसलों को ध्यान रखना, आपको स्टडी करना। जो मैं आपको जानकारी देने की स्टडी बेस पे, कि डाटा स्टडी बेस पे दे रहा हूँ कि आने वाले समय मानसून आ चुका है और आने वाले समय हो सकता है थोड़ा अधिक 5% के आसपास अधिक बरसात देखेगी इस साल। तो आपको उन खेतों का चयन करना है जहां पर पानी निकलने की व्यवस्था प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होना चाहिए। उन खेतों का चयन करें जहां पर बारिश हो रही है, पानी निकल जाए नेक्स्ट घंटे में या 2 घंटे में, 3 घंटे में पानी निकलना चाहिए। अगर आपके खेत में पानी खड़ा हो गया एक बार, तो आपकी फसल सूखने की समस्या देखने को मिल सकती है, आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। तो आपको ये सबसे बड़ा जो सावधानी रखनी यही रखनी है कि बरसात महीने में आप सब्जी लगा रहे हैं तो आप उन खेतों का चयन करें जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए। अब बात करते हैं कि मार्केट प्राइस कैसे करके किसान भाइयों हम अधिक ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उन सब्जियों को चयन करिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट को, ट्रेंड को समझिएगा, कि अगर आप उन ट्रेंड को समझेंगे तो आप मार्केट से प्राइस, मान लीजिए अगर आपने अपने एरिया में आपने टमाटर की खेती करी और वहां पर टमाटर की प्राइस ही नहीं है, मान लीजिएगा, और आपने टमाटर लेके गए, वहाँ पे प्राइस ही नहीं है, आने वाले समय में टमाटर मार्केट में काफ़ी अधिक पहुँच गया, तो आप उन सब्जियों का चयन करिए जो आपके एरिया में कम लगाई जा रही हैं। मान लीजिए आपके एरिया में 10 खेतों में टमाटर लगाया गया, लेकिन आपने लगाया वहीं पर भिंडी, तो आपके भिंडी का प्राइस ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो आप उन सब्जियों का चयन करिए जहाँ पर आपके एरिया में कम लगाई जा रही हो, तभी आप मार्केट से अच्छा प्राइस ले पाएंगे। इसको क्रॉस सेलिंग भी बोलते हैं। तो आप अगर आप क्रॉस सेलिंग करके इन डाटा को स्टडी करेंगे और आप उन फसलों का चेंगे तो आप मार्केट प्राइस दोगुना ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपको कैसे का उत्पादन अधिक लेना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब आप बुआई करें तो आपको एक बेसल डोज बहुत ही शानदार तरीके से लेना है। अगर आप सही बेसल डोज का प्रयोग करेंगे तभी आप एक शानदार उत्पादन ले पाएंगे। लेकिन आपको सबसे बड़ा जो ध्यान रखना है, काफी हमारे के सामने नहीं रखते हैं, वो रासायनिक खादों पर ज्यादा निर्भर होते हैं। आपको रासायनिक खादों के साथ साथ एक देसी खाद पर भी आपको फोकस करना है। सड़े हुए गोबर की खाद करें, 1 एकड़ में कम से कम आपको 3 से 4 ट्रॉली सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करना है। उसके बाद में जो भी आप रासायनिक खाद डालें उन खादों का प्रयोग करना है, तभी आप बेहद अच्छा अधिकतर उत्पादन ले पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन कौन सी आपको सावधानियां रखना है, कैसे आपको उत्पादन अधिक लेना है और कैसे मार्केट प्राइस अधिक लेना है, इन सारी चीजें आई होप आपकी क्लियर हो चुकी है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। जो भी मैंने आपको सब्जी बताई, अगर आप आंख बंद करके इन सब्जियों को लगाते हैं तो आने वाले समय में मार्केट प्राइस अधिक ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो हमारी जानकारी हमारे सभी युवा किसान भाइयों तक पहुंचे और आने वाले समय मार्केट से बेहद अच्छा रिकार्ड और पैदावार ले सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।